सा भी इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा पैसा कमा के यहाँ पे देख सकता है। कैसे, उसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले। और सबसे पहले, अगर आप जाके कहीं पे भी कॉइन मार्केट कैप इधर उधर जाके देखोगे तो मिलियंस में टोकन्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन उसमें से हम एजेंसी क्यों करें दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। लेकिन अच्छा कॉइन सिलेक्ट करना समुद्र में सुई को तलाशने जैसे होता है। तो उसी तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जिसको हमको हमेशा समझना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हम एलजीएनएस में काम क्यों करें बाकी कॉइन को छोड़ के। तो सबसे पहला कारण मैं मानता हूँ कि यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम। अब ये स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपने देखा होगा, बिटकॉइन की माइनिंग होती है। अगर आप मान के चलो, आज के दिन में लगभग 90,000 का बिटकॉइन है, ठीक है, 90,000 का बिटकॉइन है। और यहाँ पे बिटकॉइन में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अब यहाँ पे दो तरीके के इन्वेस्टर होता है। एक इन्वेस्टर होता है सीधे एक्सचेंज पे जाता है, $90,000 खर्चा करता है, बिटकॉइन को बाय करता है और लंबे समय के लिए होल्ड करता है, मान के चलो 5 साल, ठीक है, 5 साल 10 साल के लिए वो होल्ड करता है। तो इसने क्या किया, एलजी ने इसने क्या कर दिया, सीधे एक्सचेंज पे गया, $90,000 देके एक बिटकॉइन बाय कर लिया। कहाँ पे बाय कर लिया, जाके एक्सचेंज पे। अब यहाँ पे ये बाय कर लिया, इसको होल्ड करके रखा हुआ है, 5 साल का उसका वो हॉरिजन है। तो 5 साल तक चुपचाप बैठा रहेगा और 5 साल के बाद इसका रेट बढ़ेगा। अब जो दूसरा एक स्मार्ट व्यक्ति होता है वो सोचता है कि नहीं, मैं एक्सचेंज पे नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये 90,000 रुपए लगा के मैं एक माइनिंग मशीन लगाऊंगा। वो क्या करता है, माइनिंग मशीन लगाता है। अब यहाँ पे शुरू में इसके पास एक टोकन आता है, लेकिन ये जो माइनिंग मशीन लगाता है, ये पूरा का पूरा 90,000 ये माइनिंग मशीन में खर्चा करता है। शुरू में इसके पास टोकन नहीं होते। धीरे धीरे इस मशीन ये क्या करती है, इसको बना के देती है। और जाते जाते जैसे 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा और इसके भी 5 साल हो गए, तो हो सकता है ये मशीन ने इसको 2 टोकन बना के दे दिया, ठीक है। 5 साल में इस मशीन ने इसको 2 टोकन बना के दिया। लेकिन जो एक्सचेंज पे इसने टोकन एक लिया था, 5 साल के बाद इसके पास एक ही टोकन है। अब मान के चलो, 5 साल के बाद अगर $90,000 का ही रेट है, तो ये बंदा नो प्रॉफिट नो लॉस में है, लेकिन इसका पैसा डबल हो चुका है। ये स्मार्ट लोगों का काम होता है। तो इसको बोलते हैं हम माइनिंग। तो यहाँ पे बिटकॉइन में अगर माइनिंग करनी है तो उसको प्रूफ ऑफ स्टेक की माइनिंग बोलते हैं, सॉरी, प्रूफ ऑफ वर्क की माइनिंग बोलते हैं। और उसी तरीके से इथेरियम नेटवर्क के ऊपर माइनिंग होती है। उसमें क्या होता है, टोकन को लेके आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्टेक करना पड़ता है। तो इसको यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, इसलिए यहाँ पे सिंपली स्टेकिंग प्रोग्राम बोला है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो होता है पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक। और यहाँ पे हम केवल शॉर्ट में इसको बोलते हैं स्टेक, ये वर्ड से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना मार्केट से टोकन बाय करते हैं और स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब माइनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोगों को 0.2 से लेके 0.4% हर 8 घंटे में एक्स्ट्रा टोकन ये मशीन बना के देता है, ये माइनिंग प्रोसेस बना के देता है। अब यहाँ पे ये तो हुआ हमारा हर 8 घंटे में आने वाला रिवॉर्ड। क्या इसके लिए कोई एक्टिविटी हमको करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक बार टोकन यहाँ पे लगा दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी हर 8 घंटे में कंपाउंडिंग होती जाएगी। आपको इसको कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम पैसा बनाते तो उस पैसे को हम कब विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों? कभी भी, जब आपकी मर्जी चाहे तब इसको आप निकाल सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ सोने से भी बेटर। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ दोस्तों? आप देखिए, इमरजेंसी में हमारे घर में सोना होता है, हम बेच के उसको पैसा बनाते हैं। आज तक हमारी ये धारणा है लोगों की कि सोना एक ऐसी चीज है, किसी भी समय में हम बेच के इसको पैसा बना सकते हैं। लेकिन क्या रात के 2 बजे बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि रात के 2 बजे सोनार का दुकान खुला नहीं रहेगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24 घंटा खुला रहता है। केवल आपके पास क्रिप्टो होनी चाहिए। ये हमारा सिस्टम इमीडिएटली किसी भी समय में एलजीएनएस को डाई में बदलने की अपॉर्चुनिटी देता है। और डाई दुनिया के कोई भी एक्सचेंज में जाके तुरंत उसका पैसा बना सकते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे, जब भी आपको चाहिए। क्यों? हमारे प्रोजेक्ट में जो भी एलजीएनएस आप यहाँ पे लेते हो, तो आपके ये एलजीएनएस लॉक में नहीं होते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है,
लेकिन आपको एक ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे आप एलजीएनएस को पूरा 100% फ्री रख सकते हो, और जिस भी समय आपको लगता है इमरजेंसी में तो निकाल सकते हैं। जैसे अपना एक बैंक अकाउंट होता है, वहां पे दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, मतलब दो टाइप की आपकी सेविंग होती है। एक सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप पैसा रखते हैं, लेकिन उसमें हमको बेनिफिट क्या मिलता है, किसी भी समय में उस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे आपको कम मिलता है। वही अगर आप एफडी में वही पैसा उठा के डालते हो, तो उसमें कोई लॉकिंग सिस्टम आता है, कुछ समय देना पड़ता है, उसको 1 साल 2 साल 3 साल देना पड़ता है, तो वहां पे आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। उसी तरीके से हमारे सिस्टम में भी आप अगर यहाँ पे टोकन लॉक करते हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, अगर अनलॉक करते हो तो रिटर्न कम मिलता है, लेकिन आपको फ्रीडम रहेगा किसी भी समय में, चाहे कैपिटल निकालो, चाहे आपका प्रॉफिट निकालो, चाहे दोनों निकालो। यहाँ पे कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपका डिसीजन होता है, आपको लॉक रखना है नहीं रखना आपका डिसीजन। अब आगे बढ़ता है, ज्वाइनिंग की बात होती है। कोई भी प्रोजेक्ट में जब आते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि हमको कितने से इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना है। कभी कभी क्या होता है, ज्वाइन करने की इच्छा होती है, प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन पैसा नहीं। कोई बोलता है सर अभी पैसा नहीं है, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आएगा तब हम ज्वाइन करेंगे, समय गुजर जाता है, समय पर वो एंट्री नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोई पैकेज नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोई पैकेज नहीं होता है। चाहो आप 1 कॉइन से शुरुआत करो, 2 कॉइन से शुरुआत करो, 1000 कॉइन से शुरुआत करो, या रोज एक एक कॉइन से भी यहाँ पे अपने आईडी को आप अपग्रेड करते जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे इनकम के ऊपर यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है, नो कैपिंग, मतलब अनलिमिटेड इनकम यहाँ से कर सकते हैं। वो कैसे, हम आगे देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो विड्रॉल लिमिट। दोस्तों जिस भी प्रोजेक्ट में आज तक आपने काम किया होगा, वहां पे दो टाइप के विड्रॉल की कंडीशंस होती है। एक कंडीशन ये होती है क्वांटिटी आप कितना निकाल सकते हैं एक बार में। कोई प्रोजेक्ट बोलता है $10 के नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, कोई प्रोजेक्ट बोलता है $50 के नीचे निकाल नहीं सकते, और कोई प्रोजेक्ट बोलता है $100 के नीचे निकाल नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, आप कितना क्वांटिटी निकालेंगे इसका लिमिट हुआ। अब दूसरा एक लिमिट का कंडीशन होता है समय। कोई प्रोजेक्ट बोलता है कि 24 घंटे में आप केवल एक बार निकाल सकते हैं, कोई बोलता है 48 आवर्स में एक बार निकाल सकते हैं, कोई बोलता है 7 दिन में एक बार। ऐसा क्यों? अगर आपको सही और गलत प्रोजेक्ट चूज करना है, अगर समझना है, तो सबसे पहले उसका विड्रॉल सिस्टम को समझिए। अब मैं सिंपल सा आपको एक सवाल कर रहा हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट आज तक आपने किए हमने किए, तो उसमें आप देख लेना, कभी भी कोई भी सिस्टम आपको डिपॉजिट करने के ऊपर कोई कंडीशन नहीं डालता है। डिपॉजिट चाहे आप हजारों डॉलर करो, करोड़ों डॉलर करो, दिन में 10 बार करो, दिन में 20 बार करो, वो रोकेगा नहीं आपको। लेकिन जब विड्रॉल होता है तब रोकने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। लास्ट लास्ट में उसको कहीं ना कहीं समय लेना होता है, कहीं ना कहीं उसको काम करने के लिए वो समय मिल जाता है। इस चीज को आपको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, ट्रांसपेरेंटली इसको समझ सकते हैं। तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है आपको लगे ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मेरे लिए कुछ कारण अलग हो सकता है, आपके लिए कुछ कारण अलग रह सकता है। मेरे लिए कारण ये था कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके टोकन की संख्या बढ़ती है, अगर रेट अगर नीचे भी आ जाए तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में ही यहाँ से निकलते हैं। वो कैसे, आगे हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो प्रोजेक्ट हुआ, हमको क्यों ज्वाइन करना है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ हमको ज्वाइन करना चाहिए, तो आपको ये भी समझना है अगर ज्वाइन करेंगे तो कितना लगाने से कितना आएगा, ये भी एक सवाल होता है। तो यहाँ पे हमको सिंपली कुछ इनकम के टाइप्स मिलते हैं। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेकिंग इनकम। ये 100% नॉन वर्किंग इनकम होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे एक नौकरी पे जाने वाला आदमी क्या करता है, सवेरे से शाम तक, और महीने के 30 दिन सवेरे शाम ड्यूटी पे जाता है, तब जाके उसके घर में 1 तारीख को सैलरी आता है। और दूसरा बंदा क्या होता है, वो कहीं जाता नहीं, लेकिन बैंक में करोड़ों डिपॉजिट, करोड़ों रुपए एफडी में लगा के रखा हुआ है, आराम से उसके अकाउंट में पैसा आता है। उसको बोलते हैं नॉन वर्किंग। मतलब रात आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा बना के दे रहा है। यहाँ पे ये नॉन वर्किंग और वर्किंग का मतलब। अब दूसरा दूसरा इनकम,
अगर इतना अच्छा बेस्ट प्रोजेक्ट है तो हम कहीं ना कहीं लोगों के साथ इसके बारे में बातचीत करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अगर आपके कहने से कुछ लोग इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे रेफरल इनकम मिलता है 15 लेवल का, और उसके बाद आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलता है जिसको बोला जाता है डाउ रिवॉर्ड। और ये जो 2 नंबर और 3 नंबर, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं बातचीत करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और चौथा, लॉटरी रिवॉर्ड पूल, नॉन वर्किंग इनकम 100%। ये भी आपका एक 4 टाइप की इनकम आपको मिलते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको दिखता है, बहुत सारे सिस्टम क्या बोलते हैं ना, हमारे पास 10 टाइप की इनकम, इस सिस्टम के पास 3 टाइप की इनकम है, इस सिस्टम के पास 4 टाइप की इनकम। लेकिन दोस्तों सोचो, सिस्टम बांटना उतना ही पैसा होता है, वो 10 इनकम में बांट देता है। हमारा सिस्टम जितना बांटना है उतना ही 3 लेवल में ही बांट देता है। मान के चलो उनको $100 बांटने, तो $100 के लिए क्या करेगा, 10 टाइप की इनकम करेगा, और हर टाइप के इनकम में 10-10 डॉलर बांटेगा। तो उससे क्या होता है, प्लान भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इनकम भी अच्छा नहीं बनता है। लेकिन इस सिस्टम में ज्यादा इनकम नहीं दिए है, 3 ही टाइप की इनकम है और सभी इनकम इसी में आपको मिलेगा, इसलिए सिंपल समझने के लिए प्रोजेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी स्टेकिंग एग्जैक्टली अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमको आसानी से समझ में आता है। अब जैसे मान के चलो, आप हमने बताया कि हर 8 घंटे में आपको 0.2 से लेके 0.4% यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। अब 0.2 समझे या 0.3 समझे या 0.4 समझे, तो अगर आपने आईडी में देखा होगा, हर 8 घंटे में ये चेंज होता रहता है। अगर ये चेंज होता है तो हम कैलकुलेशन कैसे करें, अप्रोक्सीमेटली हम कैसे समझे कि हमको इतने यहाँ से कितना पैसा मिलता है। मान के चलो एवरेज दोनों का 0.3% हर 8 घंटे में हमको मिल रहा है, ऐसा मान के चलता है। अब इस हिसाब से आज अगर आप 100 टोकन यहाँ पे लगा देते, आज आप देखते हो अगर 100 टोकन आपको लेना है, लगभग 600-650 डॉलर आपको लग जाता है। आपने क्या किया, $100 के 100 टोकन ले लिए, 600-650 डॉलर देके। अब आपने क्या कर दिया, स्टेकिंग में डाल दिया। हमारा प्रोजेक्ट बोलता है आपको डॉलर के बदले में डॉलर नहीं मिलेगा, सिंपली आपको उस डॉलर से एलजेनेस को बाय करना है और उस एलजेनेस को स्टेक करना है, और एलजेनेस के बदले में एलजेनेस आपको सिस्टम हमारा बना के देता है। अब मान के चलो आपने 100 एलजेनेस ले लिया, स्टेकिंग में रख दिया। अब ये 3 महीने के बाद ये जो 100 टोकन है, ऑटो कंपाउंडिंग की वजह से आपके 200 टोकन बच जाते हैं। अब यहाँ पे आपने लेने के बाद भले आप वॉलेट बंद करके बैठ जाओ, अपना नौकरी करो, आपका बिजनेस है तो बिजनेस करो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये सिस्टम आपको कंपाउंडिंग करके देता जाएगा आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते, आप इसको टच नहीं करते। 6 महीने के बाद यही 100 टोकन आपके 500 बन जाते हैं, और 12 महीने के बाद यही आपके जो 100 टोकन है 2700 टोकन। दोस्तों अब ये तो हुआ टोकन की संख्या हमको कितनी मिलेगी एक साल में, फिक्स हो गया, कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे 0.3% हम हर 8 घंटे में लिया है। अगर इससे कम होगा तो थोड़ा कम मिलेगा, इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा। और हम लोगों को पता है, हमने 600 दिन में जिन्होंने एंट्री लिया तो ऑलमोस्ट इनको 0.3% वहां पे मिल ही जाता है। तो अगर मान के चलो, अगर आप 100 टोकन लेते हो, एक साल तक उस वॉलेट को खोलते नहीं, स्टेकिंग रख के छोड़ दिया, तो एक साल के बाद आपके वॉलेट में क्या होगा, 2700 टोकन। तो अब थोड़ा सा परसेंटेज वाइज रिटर्न क्या बन सकता है, इसको थोड़ा समझ। 100 टोकन, $6 का रेट मान के चलते, तो खर्चा कितना आएगा, $600। रुपए में बात करते तो लगभग 55,000 आपका खर्चा हो गया। अब आपने क्या कर दिया, 100 टोकन लेके 55,000 रुपए खर्चा करके 100 टोकन लेके स्टेकिंग में डाल दिया, वॉलेट बंद कर दिया। इधर उधर जो भी आप काम करते रहे, एक साल के बाद आके देखते कि आपके वॉलेट में 2700 से लेके 3,000 टोकन बन गए। अब हमको पता नहीं है कि रेट एक साल के बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो मैटर नहीं करता है, हमारा पैसे बनने से मतलब है। अब मान के चलो एक साल के बाद इस टोकन का रेट अगर $100 जाता है दोस्तों, $100, तो सीधे सीधे $100 को आप 200, ये 2700 टोकन को अगर 100 से गुना करते हो तो $2,70,000 बन जाते हैं। और ये $2,70,000 को अगर 93 से 90 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए बनेंगे। कितने लगाए थे, 55, बन गए कितने, 2.5 करोड़। कितना हुआ, 455 टाइम्स। अगर इसको परसेंटेज देखेंगे ना दोस्तों, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 45,500%।
ये संभव है दोस्तों। जो नेचुरली आज तक ट्रेडिशनल बिजनेस में उनको हजम नहीं होगा, लेकिन जाके देख लेना बिटकॉइन 10-15 साल में क्या करके दिया है। तो इतना परसेंट ये हो सकता है। अब चलो मानते $100 पे नहीं गया, $50 पे रुक गया, तब भी 1.25 करोड़। $20 पे रुक गया, 1 साल के बाद 50 लाख रुपए। $10 पे रुक गया, 25 लाख रुपए। $5 पे रुक गया तो 12.5 लाख रुपए दोस्तों। और हम यहाँ पे अब निगेटिव बात कर रहे हैं। हमने लिया था कितने में? $6 में। 1 साल के बाद रेट क्या हमको मिल रहा है बेचने के लिए? $1। फिर भी आपका 2.5 लाख रुपए बनता है। आपने कितना डाला था? 55,000। लगभग 5 गुना पैसा बनता है दोस्तों, 5 गुना मतलब 500%। सोचना, बैंक में जाके एफडी में पूछ लेना 1 साल में कितना मिलता है, बैंक में पूछ लेना। मात्र 10% से ऊपर आपको नहीं मिल सकता एफडी में, और यहाँ पे 500% मिलता है। और रेट क्या है? बाइंग का रेट $6 और सेलिंग का रेट कितना? $1। तो आप यहाँ पे अगर ऐसे ये सोच के आ रहे हो कि केवल कॉइन ऊपर ही जाना है तभी हम सिस्टम में आएंगे, तो आप पैसा नहीं बना सकते। आपको केवल पैसा बनाने से मतलब है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर रेट क्या जाएगा, रेट क्यों नीचे आ रहा है? हमको रेट इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? इस चीज को आप समझो। अगर आपको रेट इंपॉर्टेंट है तो बाकी कॉइन को देखो, बिटकॉइन को देखो, इथेरियम को देखो, सोलाना को देखो, वहां पे रेट इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी की वजह से हमारा यहाँ पे पैसा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये तो हुआ कैलकुलेशन। बहुत सारे लीडर को मैं ये समझाता हूँ। कुछ लीडर ने सवाल किया मुझे, सर ये तो कैलकुलेशन है, फ्यूचर के बारे में आप बता रहे हो, फ्यूचर में ये होगा वैसे होगा। दोस्तों हम फ्यूचर के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर को फ्यूचर की बात करने से पहले हम पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में सोचते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आपको अगर आपके बच्चे का एडमिशन कराना है आपके शहर में, आप क्या करते हो? कोई भी स्कूल में जाके दाखिला देने की कोशिश करते हो? नहीं। आप सबसे पहले देखते हैं कि हमारे शहर में कौन सा बेस्ट स्कूल है, उसको आप चेक करते हैं। क्या वहां पे मेरे बच्चों को एडमिशन मिल सकता है का? इसकी कोशिश आप करते हैं, चाहे मिले ना मिले, लेकिन ये कोशिश आप जरूर करते हैं। क्यों करते हो? क्या आपको पता है उस स्कूल में जाएगा तो आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा? इसकी कोई गारंटी आपको है? नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? उसका रिकॉर्ड देखते हैं। उस स्कूल ने, उस कॉलेज ने पिछले कुछ सालों में कुछ अच्छे डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई कलेक्टर बना के दिया है। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉलेज है हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाएगा, और हम वहां पे एडमिशन देने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पिछले सालों में जो परफॉर्मेंस है, उसी परफॉर्मेंस को देख के हम क्या करते हैं, अगला डिसीजन लेते हैं। आज क्रिकेट का इंडिया का टीम चुनते हैं, इसके बेसिस के ऊपर चुनते हैं। फ्यूचर में तो पता नहीं ना वो कितने रन बनाएगा, लेकिन पास्ट में उसका परफॉर्मेंस देख के हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो उसी कड़ी में आप यहाँ पे एलजीएनएस को चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 7 मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था, और उस समय में इसका रेट था $4। जैसे यहाँ पे हमने दिखा दिया, जाके चार्ट में चेक कर सकते हैं। क्योंकि आज के डिजिटल जमाने में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। आप जाके इसका चार्ट चेक कर लीजिए। लॉन्चिंग में $4 था। अगर $4 का जब लॉन्चिंग रेट था, तब अगर आप इस प्रोजेक्ट में अगर 1 लाख रुपए लगा देते तो आपको लगभग 275 टोकन मिल जाते। और 275 टोकन को अगर 1 साल तक अगर आप कंपाउंडिंग करते, 27 गुना होके 60,425 टोकन आपके बन गए होते। और कुछ लोगों के बने, जिन लोगों ने इसमें ज्वाइन किया, इसको समय दिया, उनके बन गए हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, समय नहीं दिया, उनके तो नहीं बनेंगे। तो जिन्होंने समय दिया उनके बन गए, और जिन्होंने डिसीजन ले लिया उनके बन गए। और अगर यही बंदा अगर एग्जैक्टली 1 साल के बाद मार्च 2025 में लगभग $16 का रेट था, अगर वहां पे इस टोकन को बेचता तो लगभग 1 करोड़ रुपए उसके बन जाते। 1 करोड़ बन जाते। अब यहाँ पे 1 करोड़ बन जाना मतलब कितना हुआ? लगभग यहाँ पे 100 गुना पैसा बन चुका है। अब अगर मान के चलो वो अगर वहां पे भी नहीं बेचता, आने वाले मार्च में बेचता, तो खुद सोचो आने वाले मार्च में
अगर आने वाले मार्च में बेचता तो भी क्या होता, वो भी थोड़ा कैलकुलेशन में बताता हूँ। एक साल में इसके टोकन कितने हुए? 7,425 टोकन। और अगले एक साल में अगर 20 गुना भी लेते, 27 की जगह 20 गुना भी लेते, तो 1,48,500 टोकन बनते, लगभग 1.5 लाख टोकन बनते तो मार्च आते आते उसके लगभग 1.5 लाख टोकन बनेंगे। और 1.5 लाख टोकन को अगर $6 में अगर वो बेचता है, सोचना, कैलकुलेशन करो, आज मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देख लेना, इसने मार्च में बेचा, कितने कितने क्वांटिटी थी? 7,425। ये कैलकुलेशन आप करो, 7,425 टोकन थे मार्च 2025 में। अगर आज भी अगर वो कंटिन्यू करता तो कम से कम 15 गुना तो बन जाती इसके, है ना? 15 गुना तो बन जाते। तो 7,425 का 15 गुना भी लेते हैं तो भी आपके 1 लाख टोकन बनते हैं। 1,11,375 टोकन बनते हैं। और 1,11,375 टोकन को अगर $6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6,68,250 डॉलर बन जाते हैं, मतलब लगभग 6 करोड़ रुपए। अगर इसने मार्च में नहीं बेचा होता ना दोस्तों, मार्च में, आने वाले मार्च में अगर बेचता है तो ये 6 करोड़ रुपए हो जाएंगे। मतलब कितना होगा? 600 गुना। और हम कहाँ पे है, हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं ये कॉइन का रेट ऊपर आएगा, नीचे आएगा, तब एंट्री करूंगा, ऊपर जाएगा तब बाय करूंगा। कभी भी अगर समय मिलता है तो उस समय में आपको बाय करना। अब ये हुआ पहले साल का इसका परफॉर्मेंस क्या था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर $85 में भी ये कॉइन था, उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान के चलो किसी ने $85 में भी एंट्री लिया होगा, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को $4 में ही मिला, $85 पे भी एंट्री किया होगा, वर्स्ट की बात कर रहे हैं। $85 में अगर 100 टोकन 1 लाख का लिया होगा तो इसको 85 के हिसाब से 13 टोकन। अब 13 टोकन को अगर एक साल रखता है और एक साल के बाद अगर उसको कंपाउंडिंग करता तो उसके 351 टोकन होते। और 351 टोकन को अगर मार्च में अगर ये 16 के रेट के हिसाब से अगर इसको बेच देता, ठीक है, 16 के रेट से अगर ये बेच देता तो इसके 5 लाख रुपए बन गए। और 5 लाख बन जाना मतलब 5 गुना पैसा, सोचिए। 5 गुना पैसा बनना मतलब कितना हुआ? 5 लाख रुपए। और 5 लाख का मतलब यहाँ पे आप देख लेना अभी, 5 लाख का मतलब यहां से उसने पैसा कितना गुना बनाया? 5 गुना। 5 गुना पैसा यहाँ पे इसने बना दिया। और अगर मान के चलो, अगर मान के चलो अगर इसने 5 यहाँ पे नहीं बेचता, इसको कंटिन्यू करता आने वाले मार्च तक, मतलब अभी 2 ही महीना बचा हुआ है, ठीक है, मार्च 2025 तक अगर ये 26 तक अगर यहाँ पे वेट करता तो इसके पहले साल में कितने टोकन बने थे? 351। अब 351 कम से कम 15 गुना हो जाएंगे, क्योंकि शुरू के 6 महीने हमारा 27% यहाँ पे इस साल में हमको रिटर्न मिलता था। अभी भले 900 है लेकिन पहले 2700 मिलता था। अगर दोनों का एवरेज लेते हैं तो भी 1500 होगा। 351 का 15 टाइम्स होता है आपका 5,264 टोकन। और 5,264 टोकन को अगर हम $6 का भी रेट मान के चलते हैं तो आपके 33,170 डॉलर बनते हैं। और इसको अगर हम आज 94 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपके यहाँ पे 31 लाख रुपए बनते हैं। तो 31 छोड़ो, 20 भी लेते हैं तब भी 20 गुना पैसा बनता है। $85 में बेच के बाय करके वो $5, $5 $6 में बेच रहा है, तब भी इतना बड़ा पैसा बन रहा है। कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर कितने जितने लोगों को समझ में आया, अगर हैंड रेस करेंगे तो पता चलेगा कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है इस सिस्टम का ताकत। थोड़ा देखते हैं तो कि हम कितने लोग सीरियसली इसको देख रहे, सीरियसली इस कैलकुलेशन को समझ रहे। एक साल में $85 में अगर लेके आज अगर आपने इसको $6 में भी बेचा 2 साल के बाद तो भी आपका यहाँ पे बस 30-31 लाख रुपए बनता है। तो ये प्रोजेक्ट है, इस कैलकुलेशन आपको समझना है। अब यहाँ पे ये हुआ पिछले साल का परफॉर्मेंस। अभी आगे लोग बोलते हैं सर अब ये तो हो गया, अब आगे सही में प्रोजेक्ट ये पैसा बना के देगा नहीं देगा, कितना देगा, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो आज हमारा टोकन 100 आप लेते हो, ठीक है, 100 टोकन लेते हो, $600 का, 650, $630 का खर्चा आएगा, ठीक है ना? $630 का आज खर्चा आएगा 100 टोकन को।
और 100 टोकन को अगर मान के चलो आज आप 1 साल तक यहाँ पे रखते हो तो 100 टोकन का कम से कम 900 टोकन बन जाता है आज के हिसाब से। आज के हिसाब से 900 टोकन बनता है। लेकिन जिन लोगों ने 600 दिन में एंट्री कर लिया उनका 3000 बनना तय है। ठीक है, 3000 बनना तय है। और मान के चलो अगर 1 साल के बाद 3000 आपके यहाँ पे टोकन बन गए और $1 का भी रेट नीचे आता है तो भी $3000 बन गए। ठीक है, हम निगेटिव बात कर रहे हैं। $3000 बनते हैं और अभी खर्चा आपका कितना हो रहा है, $600। 5 गुना पैसा बन रहा है। तो यहाँ पे रेट देखना इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी देखना इंपॉर्टेंट है, आपको डिसाइड करना। हम केवल आपको बता सकते हैं, हम डिसीजन आपको लेना है। पहले हमने बोला एजुकेशनल पर्पज के लिए डिसीजन आपको लेना है। अगर 100 टोकन नहीं है 10 टोकन से शुरुआत करो, 10 नहीं है 5 से शुरुआत करो, 5 नहीं 1 से शुरुआत करो, आपकी मर्जी। लेकिन पैसा बना के सिस्टम देगा। लेकिन यहाँ पे आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है उतना देके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब ये तो हुआ हमारा जो भी जितना भी हम यहाँ पे, इसके लिए किसी के पास जाना नहीं है, किसी को इसके बारे में बात भी नहीं करना है, तब भी ये पैसा आपका बन सकता है जो कैलकुलेशन मैंने ऊपर बताया। लेकिन इसी प्रोजेक्ट को अगर किसी के पास लेके जाते तो ये सिस्टम आपको 15 लेवल से इनकम देता है। 1 से लेके 15 लेवल तक इनकम देता है। और 1 से लेके 15 लेवल इनकम लेना है तो उसमें कुछ कंडीशन है। इस कंडीशंस को आपको समझ मान के चलो आप इस सिस्टम के साथ जुड़ जाते हो और किसी एक दोस्त को यहाँ पे जोड़ देते हो, मान के चलो ये। अब ये जो दोस्त है आपका लेवल 1 में है और यहाँ पे जितना भी ये पैसा कमाएगा उसका 8 से लेके 16% आपको हर 8 घंटे में आएगा। काम एक बार करना है, एक बार इसको समझा देना है। अगर यहाँ पे अगर ये समझ जाता है तो ये भी ऊपर जैसे हमने कैलकुलेशन बताया वैसा पैसा बनाएगा, इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और ये जितना पैसा हर 8 घंटे में बनाएगा उसका 8 से लेके 16% आपको हर 8 घंटे में। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, कि आपका पहला लेवल है तो आपके आईडी के ऊपर आपको $125 के टोकन होने चाहिए और एक डायरेक्ट होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट। अब ये भी किसी और को जोड़ता है, आपके लिए ये सेकंड लेवल हो जाता है। अब इसको आप जानते नहीं है, आपके दोस्त का दोस्त है, लेकिन ये भी जितना भी हर 8 घंटे में कमाएगा उसका 5 से लेके 10% हर 8 घंटे में आपको मिलेगा। लेकिन अब आपको डायरेक्ट 2 करने पड़ेंगे और एक डायरेक्ट जोड़ो, चाहे अपना खुद का आईडी डालो या किसी और का डालो। यहाँ पे मल्टीपल आईडी आप यहाँ पे अपनी खुद की लगा सकते हो और इस तरीके से आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तीसरे लेवल का भी यहाँ पे अगर आपको इनकम लेना है तो 4 से लेके 8% मिलेगा। और तीसरा है, इसको हम नोड बोलते हैं। आप आईडी में जाके चेक कर लेना। वैलिड नोड मतलब अगर मान के चलो इसके ऊपर 125, इसके ऊपर 125 है और इसके ऊपर $10 है तो आपके वैलिड नोड 2 ही हो गए। तो वहां पे आईडी में जो मिनिमम टोकन होते हैं ना उतने आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और पूरे 15 लेवल का इनकम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट में आपको 15 आईडी लगाना पड़ेगा और अपने आईडी के ऊपर $10,000 का स्टेकिंग रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लें आपको, तब अगर आप आईडी यहाँ पे लगा देते हो इसके ऊपर $10,000 के टोकन रख देते हो और यहाँ पे 15 डायरेक्ट आईडी कराते हो और जितना नीचे बिजनेस होगा उसका 1 से लेके 15 लेवल से आप पूरा पूरा 1 से लेके 15 तक अर्निंग ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अर्निंग होती है। आज समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जब बिजनेस समझ में बड़ा होगा तब बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ से आप लेवल इनकम से भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम रॉयल्टी, कुछ रॉयल लोगों को एक खास इनकम सिस्टम देता है। अगर मान के चलो आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, 15 लेवल ले नहीं सकते अभी तुरंत, तो सिस्टम बोलता है $125 का टोकन आपके आईडी के ऊपर स्टेकिंग करो, 3 लोगों को यहाँ पे जोड़ो और 3 लोगों के साथ काम करो और इनको आगे बढ़ाओ। और ये 3 लेख के ऊपर, अगर यह 3 लेख के ऊपर 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस, 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस होता है तो सिस्टम आपको एक लेवल देता है। उस लेवल का नाम है V1, उस लेवल का नाम है V1। और यहाँ पे आप एक V1 बन जाते हैं जिसको मिशनरी बोला जाता है। और यहाँ पे जो आपके 3 लेग है, 3 लेग के ऊपर जितना भी बिजनेस आ रहा है उसका 1 से लेके 5% आपको रिवॉर्ड के ऊपर जुड़ रहा है। आपके टीम का पैसा नहीं लिया जाएगा,
और यहाँ पे आपकी कोई 15 लेवल की कंडीशन नहीं दोस्तों, अनलिमिटेड डेप्थ से कहीं से भी आ जाए, 50,000 50,000 50,000 50, V1 बन जाते। अगर V2 बनना है, बस इन्हीं के साथ काम करो, आगे इनको बढ़ाओ, इनकी प्रमोशन कराओ। अगर यहाँ पे 1.5 लाख $1.5 लाख का बिजनेस होता है, आप V2 बनते हो। अब ये 1.5 एक्स्ट्रा है क्या? नहीं, 50 तो ऑलरेडी कर लिया था, 1 लाख 1 लाख 1 लाख आपको ऐड करना है, आप V2 बनते हो। तब आपका है ये 2 से लेके 10% हर लेग से आपको आएगा। V3 बनना है, 3-3 लाख का बिजनेस 3 लेग के ऊपर, तब 4 से लेके 15% पूरी टीम से 3 लेग के। V4 बनना है 5-5 लाख का बिजनेस। V5 बनना है 10-10 लाख का बिजनेस। और V6 बनना है तो यहाँ पे आपके बिजनेस का कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। यहाँ पे क्या कंडीशन, आपको आपके 3 लेग में से एक एक V5 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक V5, यहाँ पे एक V5 और यहाँ पे एक V5, कहीं पे भी निकले 3 लेग में से कहीं से भी एक एक अगर V5 आपका निकल जाता है तो आप V6 बनते हैं। और V6 जब बनते हो दोस्तों, तो आपको पूरी टीम से, अब ये 3 लेग का बिजनेस नहीं रहता है, आपके जितने भी लेग हो गए वो पूरे लेग से आपका 10 से लेकर 30% आपको यहाँ से इनकम मिलेगा। तो वो कितना बड़ा इनकम हो सकता है, खुद सोचिए। अब इसको थोड़ा हम इसका ट्रेलर दिखाते हैं, ये इनकम होता है कितना। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। ये रेंज में होगा, क्योंकि एक बिजनेस है। एक बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस आगे पीछे होता है। कोई भी बिजनेस, नेचुरल जो बिजनेस होता है ना, सेम टू सेम नहीं चलता है, कभी कम ज्यादा इस तरीके से चलता है। फिर भी देख लेना ये डेली इनकम क्या है, INR में इनकम है दोस्तों। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, IAS कलेक्टर भी इतना पैसा नहीं कमा सकता है, इतना पोटेंशियल इस सिस्टम के साथ होता है। और इस प्रोजेक्ट को आप हल्के में ना ले, इस प्रोजेक्ट को एक अलग तरीके से सोचे। आज मार्केट में ये D5 प्रोजेक्ट है, नॉर्मल टोकन नहीं है। आज बहुत सारे लोग मार्केट में टोकन लाते हैं, केवल टोकन लाने से पैसा नहीं बनता दोस्तों। केवल मार्केट में टोकन लाने से नहीं चलता है, उस टोकन को बड़ा बनाना पड़ता है, उसको ऊपर वाले लेवल के लेके जाना पड़ता है। इसलिए इस सिस्टम ने क्या क्या यहाँ पे लाया है, LP बॉन्ड, उसके बाद लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड, उसके बाद प्लेज फॉर एनर्जी, उसके बाद बर्न फॉर एनर्जी, उसके बाद रेगुलर हर 8 घंटे में एनजीएस को बर्न किया जाता है। और साथ में स्टेबल कॉइन ये लेना है 360 दिन, ये ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इस प्रोजेक्ट ने ये ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। और यहाँ पे एयर ड्रॉप में हमको स्टेबल कॉइन मिल रहा था, सॉरी ये नहीं है, नीचे वाला एयर ड्रॉप वाला बंद कर चुका है। और एलजीएनएस बर्न करके अभी स्टेबल कॉइन ले सकते हैं। शुरू में क्या था, फ्री में मिल रहा था, अब फ्री में नहीं मिलेगा। अगर स्टेबल कॉइन लेना है तो आपको एक एलजीएनएस बर्न करना पड़ेगा, मतलब आज $6.3 में एक स्टेबल कॉइन ए मिलेगा आपको। अब सोचिए, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, जब लॉन्च हो जाएगा तब आपको क्या यहाँ पे स्टेबल कॉइन ये मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो इस तरीके से ये सिस्टम बहुत सारी चीजें हमारे सामने रख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे मैकेनिज्म लगा रहा है। डिपेंड करता है आप कितना इसके ऊपर भरोसा करते हैं और यहाँ पे कितना आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चीजें समझ में आई होगी, समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, मीटिंग में आते जाइए। और 2-4 दिन 8 दिन अगर रेगुलरली आप मीटिंग में आए तो धीरे धीरे सिस्टम समझ में आएगा। अगर इतने में भी समझ में नहीं आया तो एक टोकन से शुरुआत करिए, $10 से शुरुआत करिए, लेकिन जरूर शुरुआत करिए, एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका लाइफ यहाँ से चेंज हो सके। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बैक टू, थैंक यू वेरी मच।